वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे सोशल साइंस की, जो 31 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। पिछली वर्कशीट भी इसी से रिलेटेड थी। आज हम पढ़ेंगे फ्लोरा और फौना, वहाँ के जो वनस्पति हैं और जीव जंतु हैं उनके बारे में, और जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, रेन फॉरेस्ट में अपना कैसे गुजारा करते हैं। डियर चिल्ड्रन, एज वी नो दैट रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा इन एनी प्लेस। प्यारे बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि बारिश बहुत ज़रूरी है कहीं के भी वनस्पति को उगने के लिए। इन द रीजन वेयर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल डेंस फॉरेस्ट ग्रो, जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ ज़्यादा घने जंगल हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट, तो उनको क्या बोलते हैं, जो बारिश की वजह से ज़्यादा घने जंगल हो उसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। लेट्स नो टुडे अबाउट द रेन फॉरेस्ट स्पेशली ऑफ द अमेजन बेसिन एंड इट्स इनहेबिटेंट। तो चलिए आज बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की, उसमें भी स्पेशली अमेजन बेसिन की, और उसमें इनहेबिटेंट्स जहाँ रहते हैं लोग वो। तो रेन फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे पहले। तो उसमें देखते हैं सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विद हाई रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहीं पे होते हैं रेन फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वो इतने ज़्यादा घने हो जाते हैं वहाँ के जंगल कि ऊपर ना वो एक छत सी बना देते हैं उनकी पत्तियाँ, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, तो इतने घने हो जाएंगे कि एक तरीके से छत बना देते हैं अपने ब्रांचेस और लीफ से, पेड़ पत्ते से, ताकि वो उससे जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो ग्राउंड तक पहुँच ही नहीं पाती। तो देखो बारिश ज़्यादा होगी और सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो एक तो ज़मीन वहाँ दलदल टाइप की हो जाएगी, है ना, और नीचे इतनी ग्रोथ हो नहीं पाएंगे, वही पेड़ पौधे उग पाएंगे जो सरवाइव कर ले ना के बराबर लाइट में, सनलाइट में। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, यही इसमें लिखा हुआ है कि ग्राउंड अंधेरे वाला और थोड़ा सा नमी युक्त होता है, दलदल टाइप का। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, जहाँ पे मतलब जो अंधेरे में भी सरवाइव कर ले वही झाड़ पत्ती नीचे उगेंगी। ऑर्चिड ब्रोमेलियाड ग्रोज एज प्लांट पैरासाइट्स, तो प्लांट के जो पैरासाइट हैं जो प्लांट के ऊपर उगते हैं उनमें ऑर्चिड और ब्रोमेलियाड हैं, वो वहाँ उग जाते हैं। और बर्ड्स क्या कौन कौन सी होती हैं, बर्ड्स सच एज टोकैन्स, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंट कलर्ड प्लूमेज आर फाउंड हियर। तो ये वहाँ चिड़िया मिलती हैं, टोकैन्स, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज। और एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं, वहाँ मंकी, स्लॉथ, स्लॉथ भी एक स्लो मूविंग एनिमल है, एंड आंट ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड देयर, ये सब भी यहाँ मिलते हैं। और क्या मिलता है, वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड स्नेक्स आल्सो थ्राइव इन दिस जंगल, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर एटसेट्रा। बहुत सारे जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, स्नेक्स वगैरह, वो भी इस जंगलों में मिलते हैं, जिनमें क्रोकोडाइल हो गया मगरमच्छ, स्नेक सांप, पाइथन एनाकोंडा ये भी अजगर के हैं, और बोआ कंस्ट्रक्टर ये भी एक बहुत खतरनाक सांप होता है। तो देखो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी, तो वनस्पति ज़्यादा होगी तो वहाँ वैसे भी जानवर ज़्यादा होंगे जो वनस्पतियों पे रहते होंगे, और वो ज़्यादा होंगे तो जो उसका मांस खाने वाले जानवर है वो भी ज़्यादा होंगे। तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा होगा। द बेसिन इज़ होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, और जो बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड ऑफ स्पीसीज़ हैं इंसेक्ट्स के, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के भी। और ये मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो अमेज़न बेसिन है आपका, वो पूरी पृथ्वी के 20% वनस्पति और जीव जंतु वहीं पे आपको मिल जाते हैं।
आइए बात करते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के अंदर लोग क्या करते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लीनिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं इस प्रणाली को। तो पीपल क्या करते हैं, वो ज़्यादातर अपना खाना क्या करते हैं स्मॉल छोटे छोटे एरिया में उगाते हैं और वो साफ़ करने के बाद, क्योंकि जंगल है तो कैसे साफ़ करेंगे, उसको काट देते हैं और उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। जो पेड़ वगैरह होती है, पत्तियाँ होती है, उससे क्या होगा कि वो उनकी राख मिलके और वो पृथ्वी को उपजाऊ बना देगी और उसके बाद वो वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करते हैं। वो कुछ समय तक के लिए वो ठीक रहती है और जैसे ही उसकी उपजाऊ क्षमता मिट्टी की कम हो जाती है तो उसको वो छोड़ के अगले ज़्यादा दूसरे एरिया में उसको पीपल ऐसे ही कट एंड स्लैश करके स्टार्ट कर देते हैं। और जो पुरानी वाली जो बंजर ज़मीन है उस पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे उग जाते हैं और उसके बाद वो पेड़ पौधे आएंगे तो उनकी पत्तियाँ झड़ेंगी, वो नीचे जाके दोबारा से उपजाऊ उनकी मिट्टियाँ हो जाएगी। तो ये साइकिल इसी प्रकार चलती रहती है। वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। जहाँ उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, आदमी हैं, वो तो मछलियाँ पकड़ते हैं रिवर के अंदर और जो महिलाएं हैं वो इनकी देखभाल करती है किसकी, क्रॉप की, जो ये उगाएंगे फसलों की। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिली अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। जैसे कि आपको पता ही है कि मछली पकड़ना तो अनसर्टेन है, कभी मिल गई कभी नहीं मिली, तो जो ये महिलाएं हैं यही अपने खान पीने का जिंदा रखती हैं, जो ये उगाती हैं सब्जियां। द स्टेपल फूड इज़ मैनियोक। स्टेपल फूड मतलब जो आम फूड है, जो ज़्यादातर खाया जाता है। एक मैनियोक होता है, ये आलू की तरह नीचे ही ज़मीन पे मिलता है, उगाया जाता है ज़मीन के अंदर, तो वो इनका मेन खाना है। आल्सो नोन एज कसावा, इसको कसावा ही बोलते हैं। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, जो पोटैटो की तरह, आलू की तरह ज़मीन के नीचे उगता है। बिसाइड दिस मैनियोक की जगह के साथ साथ और कौन कौन से वहाँ मिलते हैं, टपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो आल्सो ग्रोन, शकरकंदी, टपियोका और अनानास भी वहाँ उगाए जाते हैं। दे आल्सो ईट क्वींस आंट एंड एग सैक्स। ये क्या खाते हैं, चींटियाँ की जो रानी होती है बड़ी, उसको भी खा लेते हैं और उनके अंडे जहाँ इकट्ठे होते हैं उनको भी। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज़ एंड कोको आर आल्सो ग्रोन। और जो कैश क्रॉप है मतलब जो नकद वाली फसल है, जो साथ के साथ पैसा मिल जाता है, वो भी ये उगाते हैं, जिनमें कॉफ़ी हो गया, मक्का हो गई और कोको हो गया। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ से लकड़ी आराम से मिल जाती है घर बनाने के लिए। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउस शेप्ड लाइक बीहाइव्स। कुछ फैमिलियाँ तो एक साथ इकट्ठी रहती हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते टाइप के घर की शेप में। देयर आर अनदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस कॉल्ड मलोका विद ए स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। एक और बड़े घर भी होते हैं अपार्टमेंट टाइप के जिसको बोलते हैं मलोका, और वो क्या होती है, उनकी जो ऊपर रूफ होती है, उनकी छत होती है बिल्कुल ऐसे होती है, ट्रायंगल टाइप की ऊपर से। क्यों होती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी रुके ना और सीधा स्टीपली नीचे गिर जाए। चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन पहले तो हमने देख ली थी कैसी थी, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसेबल। 1970 में एक ट्रांस अमेजन हाईवे बना। ट्रांस अमेजन हाईवे मतलब आपको पता है अमेजन काफ़ी देशों से में है, तो एक ट्रांस अमेजन हाईवे बना, जो रोड बना जो सारे देशों को आपस में जोड़ता है और वो उसके अंदर से गया हुआ है, तो सारे के सारे रेन फॉरेस्ट में अब आराम से कोई जा सकता है। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। और क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, जहाँ पे वैसे नहीं जा सकता इस हाईवे के थ्रू, वहाँ उनके थ्रू जाया जा सकता है। द इंडिजियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। जो वहाँ की लोकल जो जनजाति या पॉपुलेशन थी, उस इस जो हाईवे वगैरह बना और इतना काम हुआ तो उनको बाहर की तरफ दूसरी जगह भेज दिया गया, जहाँ पे उनको ज़बरदस्ती बाहर रहना पड़ा और वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे भी उसी प्रकार की फार्मिंग की यूज़ कर रहे हैं जो पहले करते थे। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट।
जैसे जैसे एक्टिविटी डेवलपमेंट या विकास हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है वहाँ के डाइवर्स रेन फॉरेस्ट को, जो काफ़ी सारे थे अब वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, क्योंकि लकड़ी भी चाहिए, फिर इंसान को हाईवे बनाना है तो भी वहाँ जंगल साफ़ करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो रेन फॉरेस्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट इज़ estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in Amazon basin। ये भी अनुमान है कि एक बहुत बड़ा एरिया हर साल कम होता जा रहा है इसी विकास के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। सिर्फ ये पेड़ पौधे कम होने से बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये खतरा की चीज़ है। कैसे खतरे की चीज़ है? एक तो जो अपना अमेज़न बेसिन है, इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती है, इसलिए इसको, जैसे हमारे बॉडी में लंग्स की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड से जो मिक्स करके भेजते हैं, तो ऐसे ही इसको हम बोलते हैं अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ। और क्या क्या दिक्कत होगी फॉरेस्ट, ये देखो, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ बारिश नहीं होगी, क्योंकि वही आर्द्रता से ऊपर भेजते हैं जिस वजह से बारिश होती है। और अगर पौधे नहीं होंगे, अगर वहाँ बारिश हो गई तो उसकी जो मिट्टी है वो पकड़ी नहीं जाएगी, ऊपर की सतह जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है वो बारिश से बह जाएगी। पेड़ पौधे होते हैं तो जड़ उनकी रोके रहती है उस मिट्टी को, तो इसीलिए बोला जाता है पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लश फॉरेस्ट टर्न इनटू ए बैरन लैंडस्केप। तो ये मैंने बोल ही दिया, बारिश होगी तो ऊपर की सॉइल की लेयर ऊपर से गिर जाएगी, हट जाएगी। स्लैश एंड बर्न, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। स्लैश एंड बर्न इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर ए पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग एंड कटिंग डाउन ट्रीज एंड बशेज। ये एक वो प्रणाली है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो एक लैंड का जो एरिया है उसको काटते हैं पेड़ पौधों को और जला देते हैं। देन देर आर देन बर्न, उसको जला देते हैं, विच रिलीज द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। इससे जो उपजाऊ ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि जो उसका न्यूट्रिशन है वो उसमें गिर जाएगा। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज क्लियर फील्ड फॉर ए फ्यू ईयर्स। कुछ समय तक यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट। अब एक ही जगह बार बार खेती बाड़ी करोगे तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, सो इट इज़ अबंडेंट। इसके बाद इसको त्याग दिया जाता है। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। उसके बाद वो नया प्लॉट बनाते हैं ऐसे ही, जो जला के और काट के और जलाने वाला। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रोज इन द ओल्ड फील्ड। और इसी दौरान जो नए छोटे ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, वो उस पुरानी फील्ड में उग जाते हैं। और इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज़ रिस्टोर्ड। इस तरीके से वो दोबारा भी धीरे धीरे वापस उपजाऊ बन जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे, वो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, उसकी पत्तियाँ टूटेंगी, वो ज़मीन में गिरेंगी, उससे न्यूट्रिशन जो होगा वो यूज़ कर लेंगे, तो सॉइल फर्टिलिटी वापस बन जाती है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट, स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। उसके कुछ समय के बाद जब वो उपजाऊता दोबारा से आ जाएगी तो लोग वहाँ उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं खेती बाड़ी के लिए। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विच क्रॉप डू द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन ग्रोज। तो अमेजन बेसिन के जो पीपल हैं वो कौन सी क्रॉप उगाते हैं? तो वो उगाते हैं, यही सब था, पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन ग्रोज मैनियोक, कसावा, टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो एंड कैश क्रॉप सच एज कॉफ़ी, मेज एंड कोको। देन सेकंड है, गिव रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का जो ख़राब हो जा रहा है वो किस लिए हो रहा है? तो किस लिए हो रहा है? विकास के लिए हो रहा है, डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उस वजह से हो रहा है, जो एक्टिविटी बढ़ रही है, किसी को ज़्यादा पॉपुलेशन है उस वजह से भी हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको खाने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़मीन ज़्यादा चाहिए उगाने के लिए, या घर वगैरह के लिए जंगल काटने पड़ रहे हैं, तो यही सब तो हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। देन लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट अमेजन बेसिन इज़ एक्सेप्शनली रिच इन डाइवर्सिंग ऑफ फौना। ये आप जस्टिफाई करिए स्टेटमेंट को कि जो अमेजन बेसिन है ये काफ़ी ज़्यादा रिच है डाइवर्सिटी ऑफ फौना, ज़्यादा जीव जंतुओं में। तो देखो मैंने आपको बता ही दिया था, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो पेड़ पौधों को खाने के लिए
जीव जंतु जो पौधों को खाते हैं वो ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा होंगे तो उनको खाने वाले जो उनके भक्षण वाले होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसी प्रकार इसलिए सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, और वो जब मर जाएंगे तो उनको भी खाने के लिए इंसेक्ट्स भी होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिच है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इज़ वेरी रिच इन फौना। A variety of birds such as toucan, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage are found here. Animals like monkey, sloth and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes, crocodiles and pythons are also found here. The basin is also the home to thousands of species of insects. और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 20% ऑफ, जो मैंने पहले भी बताया था, 20% ऑफ जो भी अर्थ में फ्लोरा एंड फाउना है वो आपको अमेज़न बेसिन में मिल जाता है, उतनी वैरायटी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।